तव्हां जो सवाल हुयो कि ही हल्का पीपी वारनि जो आहे। तो मुझे कहना ये था कि हल्का तो उस वहाँ के रहने वाले लोगों का होता है, अवाम का होता है। ये कोई जागीर तो नहीं है कि जहाँ पर आप में अपने हारी और कमदार बसाए हुए हों और आप बोलें कि ये हल्का मेरा है। ना यहाँ पर कोई मुलाजिम है, तो आवाम है, आवाम को आवाम की तरह ही डील करना चाहिए और इंसान समझ के डील करना चाहिए। हल्के और इलाकों से कुछ नहीं होता। और हल्का मैं तब मानती कि जब यहाँ की आवाम को सब सहूलियात मिली हुई होती। यहाँ पर गैस फील्ड होते हुए लोग लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर ना होते। और जो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि हमारे ये जो बिजली के मसाइल, और जो यहाँ पर इतने झर और इतने दरिया और समंदर होते हुए भी लोग यहाँ पर, इवन मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ पर गांव के लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। ये सब सहूलियात होती, आपको सेहत की सहूलत होती, आपको तालीम की सहूलत होती, यहाँ पर आपका लिटरेसी रेट हाई होता, तो फिर मैं बोलती कि हाँ ये हल्का उनका है और उन्होंने इस हल्के को अपने दिल के करीब समझा हुआ है, जागीर नहीं समझा हुआ। जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो अगर मैं तारीख उठाकर देख लूँ तो मुझे तो कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं मिले। 2013 से शुरू हो जाए, जो यहाँ पर मारा मारी हुई थी और हमारी पार्टी के 13 जवान शहीद हुए थे, और उसके बाद 2018 में तो जो सुनने को मिला है और बहुत मुस्तनद ज़राए से पता चला है कि जब आप ये बात कर लें और क्रॉस लगाएं कि ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इवन ये बताएं कि इस डब्बे में से कितने वोट निकलने हैं, तो आप उसको फ्री एंड फेयर कैसे मिलेंगे? और पूरे मुल्क में नहीं होंगे अगर आप अपनी क्या कहते हैं, जो इस वक्त वो कह रहे हैं ना कि जिसके कुर्रा निकला हुआ है, लोग कहते हैं कि वो जब कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, तो साड़ी गल जब हुई है तो सुना है कि इनकी भी बात हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ बात हुई है और किससे बात हुई है और किसने उनको यकीन दिलाया है। तो फिर ना ही करवाएं इलेक्शन जब सबकी बात हो गई है। जब आपको वो कह रहे हैं ना कि आपने सिंध नाम कर दिया, किसी के दे दिया जहेज में, तो बस ठीक है, फिर इलेक्शन करवाने की कौन सी ज़रूरत है। लेकिन देखिए जैसी भी है जमहूरियत, टूटी फूटी सी मुकाबला करेंगे, आवाम को शऊर देने की कोशिश करेंगे कि खुदा के लिए ये सस्ती रोटी दाल चावल के चक्कर में मत आइए। आप इससे खुदा पाक की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, बाकी चीज़ों से भी, आपकी औलाद भी। इन सब चीज़ों पे आपका हक है। किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि वो ये दावा करे कि आपको ये सस्ती चीज़ें मुहैया करेगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो है। वो देखिए मेरा कोई जो कहते हैं ना एम, कुर्सी या इक़्तिदार मेरे दिमाग में वो नहीं, हवा बन के नहीं मेरे दिमाग पर आया हुआ कि मुझे ये, मतलब आपको मैं समझा नहीं पा रही कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो आवाम को उनके जायज़ हकूक़ दिलवाना है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो है। बाकी ये सिंध में आओ, सिंध में निज़ाम अच्छा है, यानी कि सिंध में सब क्या दिल के मरीज़ और जिगर के मरीज़ हैं क्या? बाकी कोई और बीमारी यहाँ पर है ही नहीं। आप तो खुद सिंध के रहने वाले हैं, ये सवाल का जवाब मेरे से बेहतर आप दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात है और क्या हालात नहीं है। कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स और वहाँ पर मशीनों की सहूलियात हैं वो तो ना होने के बराबर ही हैं। जो सारा होता है, मतलब अगर ये कहते हैं ठीक है NICVD अच्छा काम कर रहे हैं, गम्बट इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 बीमारियां नहीं हैं, उसमें और भी बीमारियां, बेसिक जो आपकी हेल्थ या उस चीज़ का वो होता है, वो साफ पानी पीने का। क्या ज़ाहिर है, अब आप उस चीज़ को देखें ना कि ये बीमारियां फैले ना, मैं नहीं समझती। इन 2 अगर हॉस्पिटल का वो क्रेडिट लेते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कराची या पूरे सिंध की जो आबादी है, क्या वो दिल के अमराज और जिगर के अमराज में मुब्तला है?